जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। एमसीक्यू सीरीज का सामान्य ज्ञान यानी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। और यहाँ पे हम टॉप 25 क्वेश्चनों का करंट अफेयर्स का डिस्कस करने वाले हैं आज के सेक्शन में। तो टॉप के जो 2022 के करंट अफेयर्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, ये एमपी पटवारी के इस बार के एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को आज हमने कवर किया है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 25 में से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। तो क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि ऑपरेशन खात्मा नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑपरेशन खात्मा नामक जो एक नई पुस्तक लिखी गई है ना, ये आरसी गंगू और अश्विनी भटनागर दोनों ने मिलकर लिखी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से जनवरी 2022 में निरामय परियोजना शुरू की है। तो निरामय परियोजना शुरू की है असम सरकार ने, और किसके सहयोग से की है ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसमें से जो है ना, पीरामल स्वास्थ्य और सिस्को दोनों के सहयोग से, यानी कि 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएगा। यानी दोनों के सहयोग से ये निरामय स्वास्थ्य मिशन योजना शुरू की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि केरल का कौन सा गांव देश का पहला सैनिटरी पैड नैपकिन मुक्त गांव बना है। यानी कि जहां पे सैनिटरी नैपकिन यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह पे मेंस्ट्रुअल कप यूज करेंगे, वो कौन सा गांव बना है। तो केरल के एर्नाकुलम जिले का कुबलंगी गांव जो है ना, ये पहला देश का सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला देखेंगे कि जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। तो केवड़िया रेलवे स्टेशन जो गुजरात का है, नर्मदा जिले में, उसको एकता रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल का वहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है, और वहाँ पे आपका उनके जन्मदिन पे चीज़ें की गई हैं, ठीक है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2022 में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल मनाया गया। तो कचाई लेमन फेस्टिवल जो है ना, कहाँ का है एक्चुअल में आपको ये बताना है। तो कचाई लेमन फेस्टिवल जो है मणिपुर राज्य का त्यौहार है। तो राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक नववर्ष लोसार मनाया जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन में केवल इतना ही बताना था कि पारंपरिक नववर्ष जो मनाया जाता है लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो लद्दाख में मनाया जाता है लोसार महोत्सव, और ये तिब्बत के लोग ज़्यादा मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश के डॉक्टरों ने दुनिया के पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर के हृदय को मानव शरीर में लगाया है। तो क्वेश्चन केवल इतना ही है कि मानव के शरीर में सुअर का हार्ट यानी हृदय कहाँ लगाया गया है। तो अमेरिका के डॉक्टरों ने अभी 2-4 महीने पहले ही लगाया था। हालांकि 3 महीने जीने के बाद वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुअर का हृदय लगाने वाला ट्रांसप्लांट। अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने जनवरी 2022 में गगनयान मिशन के तहत इस्तेमाल किए जाने वाले अपने इंजन 25 सेकंड की योग्यता सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो देखो, पूछा यह है कि इसरो ने एक अपने गगनयान मिशन के लिए 2022 में होना था, तो उसके लिए आपका कौन सा एक इंजन है जिसका 25 सेकंड का परीक्षण किया है। तो ये इंजन है विकास। तो विकास नामक इंजन का परीक्षण इसरो ने कर लिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विकास। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जनवरी 2022 में किस देश ने पहला अपना योग उत्सव मनाया है। तो सऊदी अरब ने पहला अपना योग उत्सव मनाया है। तो सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको आप इसरो बोलते हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके 10वें अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हाल ही में एस सोमनाथ इसके 10वें अध्यक्ष बने हैं। इनने किसे विजिट किया है। तो कैलासावादियों सिवान की जगह पर बने हैं, ठीक है। अगला देखेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी आई है, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन ए कन्वीनियंट नेशनलिस्ट। ये किसने लिखी है। तो बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट लिखी है चंद्रचूड़ घोष। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चंद्रचूड़ घोष, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने जनवरी 2022 में ABGC सेंटर फॉर एक्सीलेंस यानी एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक्स का लॉन्च किया है। तो ABGC जो है ना, जिसको आप एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक्स बोलते हैं, ये लॉन्च कर दिया है आपका कर्नाटक सरकार ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक।
13वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो इसमें से एंटीगुआ और बारबुडा यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कैलिफोर्निया अमेरिका में आयोजित 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में किस फिल्म ने ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है। तो गोल्डन ग्लोब में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी है, वो बनी है पावर ऑफ द डॉग यानी ऑप्शन 3 पावर ऑफ द डॉग सर्वश्रेष्ठ फिल्म बन गई है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में। ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखें, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनवरी 2022 में अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है। तो अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च करने वाले जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो बन गए हैं आपके हिमाचल के मुख्यमंत्री। शायद जयराम ठाकुर थे लेकिन अब बदल गए हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू हो गए हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री, याद रखना है आपको। चलिए अगला है कि 9 जनवरी 2022 को भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो भारत के शतरंज के 73वें ग्रैंड मास्टर जो बन गए हैं वो हैं भरत सुब्रमण्यम। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं भरत सुब्रमण्यम। अगला है कि इंडो मीटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप किस व्यक्तित्व की आत्मकथा है। तो ऑटोबायोग्राफी है ये। इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ये है अरुंधति भट्टाचार्य की ऑटोबायोग्राफी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस देश ने 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा की बैठक अध्यक्षता की है। तो ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इन 5 देशों का संगठन है। 2022 की पहली चीन ने ब्रिक्स शेरपा की अध्यक्षता की है। तो चीन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां आपके सामने है कि कौन सी कंपनी 2022 और 23 सीजन के लिए आईपीएल के टाइटल प्रायोजक के रूप में वीवो की जगह लेगी। तो अब आप वीवो आईपीएल नहीं सुनेंगे, अब आप सुनेंगे टाटा आईपीएल, क्योंकि टाटा ने 2022-23 के लिए प्रायोजक का पद ले लिया है। ठीक है, तो टाटा आईपीएल आप सुनेंगे। 20वां क्वेश्चन आपके सामने है कि अमेरिकी नौसेना के इतिहास में अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली जो पहली महिला बन गई हैं वो है एमी वार्म स्मिथ। तो राइट आंसर हो जाएगा एमी वार्म स्मिथ। अगला क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यानी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है। तो हेनले पासपोर्ट में 2022 में याद रखना भारत का 87वां स्थान है यानी 87 नंबर पे, बट 2021 में भारत जो है ना 90 नंबर पे था। तो अब आ गया है ये 87वें में, यानी कि इसको कम से कम 3 स्थानों का फायदा हुआ है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल किस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2022 में पहला ओडीएफ यानी खुले में शौच मुक्त गांव घोषित किया है। तो ये जो है ना आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि मिजोरम राज्य अपना एक गांव है उसमें खुले में शौच मुक्त गांव के रूप में घोषित किया है पहला ओडीएफ। ठीक है। अगला है गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी 2022 में किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया। तो पहला जिला सुशासन सूचकांक जो जारी किया गया है वो अमित शाह के द्वारा जम्मू और कश्मीर में जारी किया गया है। तो राइट आंसर जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन माइक्रोलाइट प्लेन दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई है। तो माइक्रोलाइट प्लेन में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला जो बनी है उनका नाम है जारा रदरफोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जारा रदरफोर्ड। ठीक है। तो ये थे हमारे टॉप 25 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो एमपी पटवारी की जीके जीएस के प्रैक्टिस नंबर 4 में एमसीक्यू सीरीज के रूप में हमने डिस्कस किया। आपको इस सेगमेंट कैसा लगा और आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, दोनों चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।